खबर आजकल में आप सभी का स्वागत है। मैं मर्शा आप सभी के साथ जुड़ा हूं और आज अभी मैं मौजूद हूं बागडोगरा के बिहार मोड़। देख रहे हैं यहाँ पे हमारे साथ सुमन बरदेवा दीदी जी मौजूद हैं, जो कि वॉलंटियर भी हैं, प्लस नमस्ते फाउंडेशन में हैं। और नमस्ते फाउंडेशन जो नाम है उस हिसाब से वो काम कर रहा है। हम आपको बताना चाहेंगे पिछले 3 या 4 सप्ताह की अगर हम बात करें तो बागडोगरा में उन्होंने विशेष तौर पर एक सेवा प्रदान की है। और वो सेवा क्या है फिलहाल आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि कुछ अंडर प्रिविलेज पीपल्स हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो अपनी हुलियत जो है बनाना ठीक नहीं समझते हैं। उन्हें एक फेसमेंट चाहिए। हर लोग चाहते हैं कि मैं अच्छा दिखूं, अच्छा पहनूं और अच्छा खाऊं, लेकिन कुछ लोगों के लिए संभव नहीं होता। हो सकता है वो किसी काम में बिजी होते हैं, या उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होती है, या उनकी दिमागी संतुलन ठीक नहीं होती है। इस वजह से उनकी जो दिशा और दशा जो है वो बिल्कुल ख़राब होती है। लेकिन उन लोगों के पीछे उन्हें हमेशा बीच बीच में फ्रेश करने के लिए ऐसे समाजसेवी लोग जो हैं एकजुट होते हैं। हमारे साथ यहाँ पर प्रशांत आचार्य जी मौजूद है, जो कि अभी इस वक्त कैमरा पकड़े हुए हैं, क्योंकि वो भी सहयोगी हैं। और यहाँ पर काफ़ी लोग जो है एक्टिव होकर कई सारे लोगों को हर सप्ताह बागडोगरा में फ़िलहाल पिछले 3-4 सप्ताह से आकर हर रविवार को उनकी सेवा कर रहे हैं। यहाँ पर स्क्रीन पे आप एक छोटा सा बच्चा को देख रहे हैं। ये बच्चे एक दीदी की गोद पर है और वो गोद पर रहकर आप देख सकते हैं कि किस तरह से बहला रही है, फुसला रही है, और किस तरीके से गरीब वर्ग के लोग अपने जीवन को बिताते हैं और किस तरीके से वो जीते हैं। तो हम यहाँ पर सुमन बरदेवा दीदी से बात करेंगे और कुछ चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। दीदी नमस्ते फाउंडेशन में आप क्या हैं, सबसे पहले हमें ये बताइए। सबसे पहले मैं नमस्ते फाउंडेशन के बारे में बताना चाहूँगी। नमस्ते फाउंडेशन हमारा दार्जिलिंग में बेस्ड है। ये हमारा हेड ऑफिस है हेड एंड ऑल, और हमारे फाउंडर है पिंकी विश्वकर्मा, और मैं सिलगुड़ी ब्रांच की कोऑर्डिनेटर हूँ सुमन बरदेवा। और नमस्ते फाउंडेशन ऐसे लोगों के उसमें काम करता है जो स्ट्रीट पीपल होते हैं, जिनकी कोई नहीं होता है, जो सड़क पर सोए रहते हैं, और जो मेंटली चैलेंज होते हैं, जो रोड पे रहते हैं, उनके लिए काम करते हैं। और जो गरीब लोग होते हैं घर में, जिनके बच्चे या तो कोई भी फैमिली मेम्बर दिमागी तौर पर असंतुलित होते हैं, उनको भी हम ट्रीटमेंट देते हैं। और ट्रीटमेंट के लिए उन लोगों को मणिपाल लेके जाते हैं, और वहाँ से ठीक होके वो स्वस्थ होकर अपने घर में आते हैं। ऐसे स्ट्रीट पीपल कई हैं जिनको हमने मणिपाल में ले जाके इलाज करवा के अपने घर तक हमने वहाँ उन लोगों को पहुँचाया है। फिलहाल यहाँ पे देखा जा रहा है कि कई सारे आप लोग के यहाँ पे वॉलंटियर्स हैं जो अपनी अपनी अलग अलग जगह पे, कोई बच्चों को नहला रहा है, कोई बूढ़ों की बाल काट रहा है, कोई फास्ट एड कर रहा है, और कई तरह की चीज़ों का हमने देखा है यहाँ पर जो आप लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो ऐसे में हमें बताइए कि किस तरीके से आप लोग इस तरह का सोच रखते हैं, और क्या कुछ आप चाहते हैं कि लोगों को भी, जैसे आप तो एक समाज सेवी आप तो कर ही रहे हैं, बाकी लोगों को भी किस तरह से इसके ऊपर आना चाहिए, उन्हें मदद करना चाहिए? जी, मैं लोगों को यही कहना चाहूँगी, जो आपको ऐसे सड़क के किनारे लोग दिखते हैं जो बिल्कुल असहाय है, उनको देख के घृणा मत कीजिए। वो भी आपकी जैसे ही है। थोड़ा सा आप उनसे जाके बात कीजिए, या तो कोई हम जैसे संस्था है किसी का आप बुला सकते हैं, उनके लिए तुरंत उनके मदद पहुंच जाएगी। है नहीं, आप लोग क्या करते हैं कि इनको देख के छूना तो दूर की बात है, देखना तक पसंद नहीं करते, भगाते एकदम से। तो वो मत कीजिए। वो भी आपके जैसे इंसान है, बस थोड़ा सा अपने राह से अलग है, भटके हुए। कई लोग घर से बहुत दूर होते हैं, उनको पता नहीं होता वो कहाँ आए। हमें ये देखने को मिल रहा है कि सिलगुड़ी ये जोन है, ये सेंटर है। यहाँ पर बांग्लादेश से बोलिए, बिहार से बोलिए, राज्य, अभी हमने यहाँ पर ही देखे, हमने बिहार का था, कोई यूपी का था, ऐसे लोग भटक के आते हैं। तो थोड़ा सा हमारी मदद की वजह से वो अपने घर पहुँच सकते हैं। इसीलिए आप उनके पास जाइए, उनका नाम पूछिए, पता पूछिए, वो लोग बताते हैं। तो उसी हिसाब से आप किसी संस्था से जुड़िए या तो थाना में जाके दीजिए, तो उनको बहुत हेल्प मिल सकती है। अच्छा मैडम, एक चीज़ हम आपसे जानना चाहेंगे कि अक्सर देखा जाता है कि ऐसे लोगों को लोग अपने से दूर रखते हैं। कुछ लोग हैं, जैसे आप जैसे लोग हैं, उन्हें कितना करीब से रहते हैं, उनके साथ बैठते हैं, खाते हैं, बात करते हैं, उनकी साफ़ सफाई भी कर देते हैं। तो कुछ ऐसे लोग भी हैं और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इन्हें दूर भगाते हैं। वो नहीं चाहते कि उनके सामने भी वो आए। तो उसमें कई सारे ऐसे लोग हैं जो चाहते भी हैं कि हम उनकी मदद करें, लेकिन वो खुद से मदद के लिए आगे नहीं आ पाते। तो उन लोगों के लिए क्या कहेंगे आप? जी, कई सारे लोग होते तो करना तो चाहते लेकिन नहीं कर पाते। वो लोग जैसे हमारी जैसे संस्था के साथ जुड़ के हमको हेल्प कर सकते हैं। जैसे हमें काम करने के लिए ग्लव्स चाहिए होती है, साबुन वगैरह, फर्स्ट एड वर्क चाहिए होती है, वो सब चीज़ों के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं और हमको हेल्प कर सकते हैं। इन सब चीज़ करके भी आप एक सोशल वर्क कर सकते हैं। हमें कपड़ा आप लोग डोनेट कर सकते हैं। पुराने जो बर्तन वगैरह होते हैं जो घर में
यूज़ नहीं होता, बेडशीट वगैरह है, वो सब भी आप हमें हमारे तक पहुंचाएंगे तो हम लोगों तक पहुंचा सकते हैं जो जिसकी ज़रूरत हो। मतलब एक तरह से आप ये बोलना चाहते हैं कि जो लोग हैं खुद अगर इस काम को नहीं कर सकते तो आपके थ्रू कर सकते हैं, और जो भी ज़रूरत की चीज़ें जो उन्हें लगता है कि आपको देकर आपके सहयोग से किया जाए। फिलहाल बागडोगरा में और कितने दिन तक आप लोग की इस तरह की वर्कशॉप चलेगा? जी, आज तो मुझे लगता है यहाँ हमने काफ़ी लोगों को किया है। आज अब नेक्स्ट टाइम हम कहीं और दूसरी जगह पे करेंगे। आज ये बागडोगरा का हमारा अंतिम ही है, क्योंकि अब इसके बाद हम 1-2 महीने के बाद फिर एक बार विजिट करेंगे, फिर देखेंगे, फिर हम लोगों को इस तरह से साफ़ सफाई करेंगे। और मैं ये भी कहना चाहूँगी, अभी मेरे को एक फैमिली मिला यहाँ पर, एक लेडी है जिसकी 4 बच्चे हैं ना, तो मैं क्योंकि मैंने उनसे पूछा कि तुमने फैमिली प्लानिंग किया है, तो वो बोलती नहीं, हमें तो जानकारी नहीं है। तो ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम सरकार को चलाना चाहिए गांव-गांव जाके, या तो किसी संस्था को, मुझे लगता है, क्योंकि इसको फैमिली प्लानिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता है। बहुत दुख लगा सुन के। अगर ये चाहे तो हम लोग इनकी हेल्प कर सकते हैं। इनके 4 बच्चे हैं, कोई व्यवसाय नहीं है, अभी रोड पे है, तो ये सब देख के बहुत दुख लगता है। कुछ पता चला, क्योंकि इस बीच काफ़ी ठंड का मौसम रहा, ठंड गया, ठंड में कई तरह की दिक्कतें तो हर किसी को होता है, ऐसे में इन लोगों का अपना कोई घर नहीं है, सड़क पर सोते हैं, तो इस बारे में क्या कुछ चर्चा हुई? जी, मुझे लगता है कि एक सिलगुड़ी के अंदर एक शेल्टर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे मेंटली चैलेंज है लोग, ऐसे सड़क पर किनारे सोए रहते, उनको ठंड का पता नहीं है, लोग आके उनके ऊपर कंबल भी उड़ा के जाते, तो वो लोग दूसरे दिन उनके पास नहीं होता है। बहुत ऐसे भी देखने को मिला है कि यहाँ हम लोग उनको कंबल वम्बल चढ़ा के मतलब पहना के जाते हैं, दूसरे दिन वो कंबल चोरी भी हो जाती है इन लोगों की। तो ये सब भी देखने को मिला है। अब रिसेंटली मैंने एक लड़का को वहाँ पर ये सिटी सेंटर के आगे थोड़ा साफ़ करके उसको अच्छा सा जैकेट वैकेट पहनाया था। उसके जेब में कम से कम 700-800 रुपये था, 10-10 रुपये, उसको तो होश नहीं था। फिर मैंने पैकेट में उसको डाल के अच्छे से साफ़ सफाई करके उसके जेब में ही डाला। लेकिन जब शाम को हम गए वहाँ पर कि उसको थोड़ा ठंड लगेगा, हम कंबल ओढ़ा के आते, लेकिन वहाँ देखें बहुत दुख लगा। उसका जैकेट भी उतार दिया था, अंदर से शर्ट पहना था वो भी उतार दिया था, उसको पतला सा शर्ट पहना के वो वैसे ठंड में ठुठुर रहा था। ये मानसिकता बहुत ख़राब है लोगों की। तो काफ़ी कुछ जानने को मिला है। हमने सुमन बरदेवा मैडम से जुड़े थे, उन्होंने फील्ड पे रह के क्या कुछ काम कर आप देख रहे हैं। हम यही देखकर थोड़ा सा उत्सुकता होता है कि हम लोगों तक इस बारे को जानकारी दें, जागरूकता फैलाएं, ताकि लोगों में थोड़ा जागरूकता फैले, क्योंकि कहीं ना कहीं एक हद तक काफ़ी जागरूकता जो है फैली है। पहले लोग कितना कुछ करना सोचते थे लेकिन वो कर नहीं पाते थे, लेकिन आज 1-2 संस्था ऐसे एक्टिव संस्था हैं जिनके थ्रू आज भी लोग अभी एक दूसरे की मदद करने के लिए बहुत इजीली संभव कर पा रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हैं प्रशांत आचार्य जी, जो कि हमारे टीम मेंबर में भी हैं, नमस्ते फाउंडेशन के फिलहाल वॉलंटियर भी हैं। बात करते हैं। दादा मुझे ये बताइए सर कि फिलहाल जो बागडोगरा में भी हमने कई तरह के लोगों को देखते हैं अलग अलग स्थितियों में, और आप फिलहाल हम देखें तो बागडोगरा में भी आपने कई तरह के लोगों को देखा। देखने के बाद आपने नमस्ते फाउंडेशन की टीम को भी बुलाया। तो पिछले 2-3 सप्ताह से मैं देख रहा हूँ लगातार बागडोगरा में काम हो रहा है। ऐसा क्यों लगा कि आपको बागडोगरा में ऐसे चीज़ों की ज़रूरत है, और सिर्फ बागडोगरा ही नहीं बाकी अलग जगहों पर भी इसकी ज़रूरत पड़ सकती है? नहीं, अलग जगह में भी है, ज़रूरत है, कर सकते हैं, लेकिन एक चीज़ देखा गया कि बागडोगरा एक ऐसी जंक्शन हो गई है कि ये जो जितने भी मानसिक असंतुलन जो से पीड़ित जो व्यक्ति है, ये एक्चुअली बस में या कहीं से अच्छे से आ जाते हैं, ये बिहार मोड़ में यहाँ उतरते हैं, और उनको एक सेफ जगह क्या है कि ये फ्लाईओवर है, और यहाँ पे खाने को भी इनको इजीली मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पे चारों तरफ दुकान है और कोई व्यक्ति ऐसे हैं। तो ये व्यक्ति इन लोग जो आप देखेंगे नक्सलबाड़ी में बहुत कम है, क्योंकि वहाँ पे खाने के भी अभाव है, प्लस उनको इस तरह से रखने का वो जो रहने का जगह भी नहीं मिलती है। तो ये बागडोगरा उनको इजीली शेल्टर मिल जाता है, इसलिए बागडोगरा में बहुत ज़्यादा है। ये देखिए जैसे कि ये जो है इन लोग डूअर्स के पूरे फैमिली है, ये बच्चे किस हालत में हम लोग ने इनको मिला था, लेकिन अभी स्वस्थ लग रहा है कि मतलब इनको कुछ मतलब हुआ ही नहीं था, कुछ हुआ ही नहीं था, कोई दिखा ही नहीं था। तो ये एक्चुअली ज़रूरत पड़ा, और नमस्ते फाउंडेशन से मैं जुड़ा एक्चुअली, क्योंकि उनका जो काम देखा मैंने कि उनको कोई घृणा नहीं है, कोई बहुत जैसा हालत जैसे भी हालत है, लेकिन उन लोग मदद आगे आके मदद करते हैं। और इसी बहाने हम लोग यानी कि इससे 2-3 दिन पहले सीएम के इनविटेशन पे हम लोग कलकत्ता भी गए थे फाउंडेशन की तरफ से। हम लोगों ने यही बात रखा कि इनके लिए एक मेंटल असाइलम यानी कि एक हॉस्पिटल होना चाहिए। सिर्फ जो स्ट्रीट ड्वेलर्स जो है, मानसिक असंतुलन खोए हुए जो व्यक्ति होते हैं, जो कि सड़क के किनारे रहते हैं, इनके ही ट्रीटमेंट के लिए कोई एक हॉस्पिटल होना चाहिए दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में। ये हमारा डिमांड एक्चुअली ये है, और हमारा उद्देश्य इनको साफ़ सफाई करना ही नहीं, क्योंकि साफ़ सफाई करके 2-3 दिन में फिर वैसे ही बन जाते हैं। लेकिन इनको अगर पूछा जाए सही तरीके से, तो ये एड्रेस अगर बताते हैं
तो एड्रेस बताने के बाद फैमिली से रीयूनियन कराना हमारा सबसे उद्देश्य वही होता है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत सर, हमारे साथ जुड़े थे आप। तो दर्शकों, आपने देखा कि किस तरीके से बागडोगरा और आसपास के क्षेत्रों में लगातार समाज से भी एक्टिव होकर लोगों की सेवा में जुड़े हैं, और ऐसी सेवा भाव से अगर लोग जुड़ते हैं तो उन्हें सहयोग करने की उम्मीद रहती है, और वो चाहते हैं कि कुछ लोग इसे सहयोग करें। तो अभी मैं सिर्फ एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो लोग अभी इस वक्त हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं और उन्हें लगता है कि वो भी किसी के थ्रू अपनी सेवा भाव को दर्शा सकते हैं, उनके लिए कुछ कर सकते हैं, ऐसे लोगों के लिए कुछ कर सकते हैं, तो आप बिल्कुल हमें हमारे दिए गए नंबर, हमारा खबर आजकल का जो ऑफिशियल नंबर है, उस पर संपर्क करें। हम आपकी मुलाकात ऐसे टीम से कराएंगे और आप ऐसे टीम के साथ मिलकर उन लोगों की मदद कर पाएंगे, क्योंकि इनका सहारा कोई नहीं होता और इनका सहारा चाहे तो आप बन सकते हैं। तो आप देख रहे थे खबर आजकल, मैं मर्शा, खबर आजकल से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू। क्या आप घर बैठे ही अपनी आवश्यक चीजों को पाना चाहते हैं? चिंता ना करें, क्योंकि ऑल इन 24 आपको दे रहा है कम रेट्स पे क्वालिटी प्रोडक्ट्स, घर बैठे पाए ग्रोसरीज, कॉस्मेटिक्स और एसेंशियल्स। आकर्षित ऑफर्स के लिए अभी आप डाउनलोड करें और जल्दी ऑर्डर